किसी भी चीज़ को काम करो गलत लग जाएगी तो डोपामिन रिलीज होता है। आज एक गिलास पियो मज़ा आई, कल एक गिलास फिर पियो मज़ा आई, लेकिन कुछ दिन बाद अब 2 गिलास तार बॉडी जो है लगी, फिर परसों 3 गिलास जो है लगी, फिर कब वो दिन भर पी के लौटले रहोगे। तो डोज बढ़ाना पड़ता है। जैसे कोई दवा भी खाओगे तो दर्द वाला कमी फलान कुछ दिन तक तार ठीक रहे, लेकिन फिर अब ज़्यादा डोज खोजे लगी तार, वो दवाई से ठीक है ना हुई। उसी तरीका नशा होता है, नशा। चलिए हम लोग बायोलॉजी को देखते हैं आज। तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके थे राजधानी वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स तो खो गया था ना, एक बार थोड़ी सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी अगर सेल हो गई तो सेल में क्या होता है, बहुत सारा पार्ट होता है, बताया गया है। सेल में फर्स्ट होता है हमारा कौन, बता दीजिए। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हमारा वैक्यूल्स हो गया, गोल्जिकाय हो गया, लाइसोसोम हो गया, और बोलो राइबोसोम हो गया, ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बीच में हो गया न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम हो गया। कहाँ जगह आ रहा था सर है, सेंट्रोसोम हो गया, और कुछ। तो ये सारी चीज़ें होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग देख लिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर। जितनी भी प्रोसेस होता है श्वसन वाला, एटीपी का निर्माण सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वैक्यूल्स बताया गया है, ये जो होता है पानी स्टोर करने का काम करता है। प्लांट में जो होता है इसकी साइज बड़ा होती है, और जीव जंतुओं में बात की जाए तो छोटा होता है। गोल्जिकाय क्या होता है, तो गोल्जिकाय क्या करता है, गोल्जिकाय क्या करता है, गोल्जिकाय जो होता है पैकिंग करने का काम करता है। प्रोटीन वसा पैकिंग करने का काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है, बताया गया था। लाइसोसोम जो होता है, सबन के दुश्मन होला कौन, लाइसोसोम। तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आर जो होता है राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहा जाता है। प्रोटीन का निर्माण जो होता है राइबोसोम करता है। ईआर जो होता है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको 2 भाग में बांटा गया है, SER, RER। SER को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो वसा और लिपिड का निर्माण करता है। एक होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। रफ क्यों होता है, क्योंकि इस पर राइबोसोम होता है, ठीक है। फिर सेंट्रोसोम होता है, तो सेंट्रोसोम हमारा सेल डिवीजन कराने में मदद करता है। और बताया गया न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस द्रव होता है। वाह, न्यूक्लियस जो होता है नाभिक को बोलते हैं, और ये जो होता है ब्रेन होता है सेल का, किसको कैसे काम करवाना है। और बताया गया है कि हमारी सेल है, सेल के ऊपर एक ऐसी लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये कौन सी चीज़ अंदर जाएगी, कौन सी चीज़ बाहर आएगी, उसको कंट्रोल करने का काम सेल मेम्ब्रेन करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। कोई दिक्कत। और बताया गया सेल वाल एक होता है, सेल वाल होता है। सेल वाल कहाँ पर होता है, सेल वाल जो होता है बताया गया प्लांट में होता है। सेल वाल कहाँ होता है, प्लांट में। पेड़ पौधों में कौन होता है, सेल वाल। और सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति नहीं पढ़ा था, कहे तो ना कंफ्यूज है। कोशिका झिल्ली किसमें होता है, मनुष्य में। और कोशिका भित्ति किसमें होता है, कोशिका झिल्ली पेड़ पौधा में होगा कि नहीं होगा, थप्पड़ मारेंगे कि दोनों होगा, कोशिका भित्ति भी होगा, कोशिका झिल्ली भी होगा। सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल दोनों हो जाएगा। लेकिन वही इंसान की बात की जाए तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा एक कोशिका के अंदर, ठीक है, जितना हम लोग पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद कोशिका द्रव पढ़े थे, कोशिका द्रव। तो कोशिका के अंदर बहुत सारा क्या होता है, पानी जैसे द्रव भरा होता है जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर वाला नहीं, न्यूक्लियस में जो द्रव भरा होता है नाभिक द्रव बोलते हैं, न्यूक्लियस द्रव बोलते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीव द्रव। और जीव द्रव की खोज किसने की थी, पुरकिंजे, बताया गया था ना 1839 में पुरकिंजे ने किया था। फिर आगे बोलिए,
इतना तक हो गया। हम लोग कल पढ़े थे लवक के बारे में, प्लास्टिड के बारे में भी पढ़ लिए थे हम लोग। प्लास्टिड हो गया था ना। फर्स्ट जो होता है बताया गया था क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है पत्तियों का हरा रंग देने का काम करता है और इसके कारण ही पत्तियां अपना भोजन बनाती है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है भोजन स्टोर करने का, बताया नहीं रहे हो, भोजन इसमें रहता है और बोलता है कोई को भोजन लेकर रे, भोजन ले बो, तो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है भोजन स्टोर करने का काम करता है। ये जड़ों में होता है तथा तनों में होता है। और फिर बताया गया था क्रोमोप्लास्ट, ये जो होता है क्रोम, बताइए ना, क्रोमा की में बहुत जाके अलग अलग प्रकार के मोबाइल ले सकलो, अलग अलग कलर के, तो क्रोमा की, तो यहाँ पर बताया जाएगा क्रोमाप्लास्ट जो होता है अलग अलग रंग देने का काम करता है। फूल हो गया चाहे कोई फ्रूट हो गया, कोई दिक्कत। प्लास्टिड भी हो गया था हम लोग खत्म, वैक्यूल्स भी हम लोग सब देख लिए हैं। अब आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, ठीक ना। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की खोज अगर बोला जाएगा तो ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? ब्राउन। इसको याद रख लीजिएगा कि देखिए कोई भी आम खाता है इंसान, तो आम के अंदर एक गुठली होता है, वो कैसा होता है? भूरा कलर के। आम का गुठली कैसा होता है? भूरा कलर के। और गुठली क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, बीच में है ना, नाभिक के जैसा। तो याद रखिएगा गुठली कैसा होता है? भूरा। अब ब्राउन मतलब क्या होता है? भूरा। तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज ब्राउन। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे। लाइसोसोम की खोज डी डुबे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर। तो केंद्र की खोज यहाँ पर ये काफी प्रमुख अंग होता है, फेवरेट अंग होता है, काफी प्रमुख अंग, इंपोर्टेंट अंग होता है। कौन? हमारा केंद्रक। केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ के जाल के रूप में बिखता हुआ क्रोमोटीन दिखाई देता है। इस केंद्रक को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। केंद्रक बाहर निकल गई, अगर हम बहुत सारा ऐसे जाल लेकर संरचना पा लेला, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमैटिन, ठीक है। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से ये क्या होते हैं? क्रोमैटिन हमारा बना होता है। प्रोटीन के बारे में बतैले बानी, ये 20 गो अमीनो अम्ल मिलकर बॉडी में इसका निर्माण होता है। प्रोटीन 20 गो अमीनो अम्ल मिलकर क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? भंगवाइल बड़ा क्या करी जाइल बड़ा, समझाना मेल बड़ा जा करे। प्रोटीन का निर्माण कितना होता है? 20 अमीनो अम्ल के मिलने से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और 10 आपकी बॉडी में पहले से ही हैं, 10 सिर्फ लाना होता है। और इसकी पहचान आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आरएनए के जो टाइप बताया गया है उसमें करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन हो गया, हिस्टोन और डीएनए से बना होता है हमारा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन ये ऐसे ऐसे धागा नुमा संरचना होता है हमारे न्यूक्लियस में। क्रोमैटिन कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, नाभिक, केंद्रक, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जो सिकुड़ जाता है और धागा के रूप में बन जाता है, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोमैटिन जो होता है, कोशिका जब विभाजन होता है, सेल डिवाइड, तब ये जो होता है एक रचना बना लेता है, जैसे सेल डिवीजन होता है। बताया गया है ना हमारी बॉडी में, हम बचपन में छोटे से थे, अभी इतना बड़े हो गए हैं, तो हमारी बॉडी में क्या हुआ है? सेल डिवीजन के कारण ही हम बड़े हुए हैं। और सेल डिवीजन जब होता है कोशिका में, कोशिका में नहीं होगा, बहुत सारे आपके बॉडी में कोशिका बताया गया है, हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है। और एक कोशिका जो होती है कैसा प्रोसेस करता है आपको बड़ा बनाने में। देखिए ये जो होता है बहुत सारे धागा संरचना होता है, लेकिन ये क्या करता है? ये जो होता है मिल जाता है और एक नई संरचना बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र। और ये क्रोमोसोम ही जो होता है डिफाइन करता है कि क्रोमोसोम ही होता है जो ये डिफाइन करता है कि माँ बाप की अगर साइज बड़ी है, लंबी है, तो बेटा भी लंबा होगा। अगर वो लोग गोरे हैं तो बेटा भी गोरा होगा।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। एक होता है वेरिएशन, विभिन्नताएं। माँ बाप काले हो जाएंगे लेकिन बेटा क्या हो जाएगा, गोरा हो जाएगा, तो वेरिएशन भी होता है। इनमें ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो होता है क्रोमोसोम, कि नाक उनका जिसन बा, आँख इनका जिसन बा, बोलता है ना शुरू में बच्चा पैदा होता है तो ये करना क्या लगाता है, एक पापा जिसन, फिर एक मामा लेखा लगा होता है, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे किसके कारण होता है, सब किसके कारण, क्रोमोसोम के कारण, क्रोमोसोम के कारण। क्रोमोसोम की संख्या अगर बताया जाएगा, बोला जाएगा, तो क्रोमोसोम की संख्या बोलिएगा कितना, 23 जोड़ी, 23 पेयर। कितना होता है, 23 पेयर। कितना होता है, 23 पेयर, 23 जोड़ा। 22 जोड़ा जो होता है बिल्कुल सेम होता है, मेल हो गया या फीमेल हो गया। इसीलिए हमारी बॉडी पार्ट की बात की जाए तो बोल, जो हमारी बॉडी पार्ट का बहुत सारा पार्ट जो होता है महिलाओं से ही मिलता है। आंख दूगो महिला के भी, नाक, मुंह, कान, सबा, लेकिन कुछ जो है थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि एक जो है अलग अलग, ठीक ना। बताया जाता है कि अगर मेल की बात की जाए, ये फीमेल हो गई, मेल की बात की जाए तो मेल में जो होता है क्या होता है, XY। मेल में क्या होता है, XY। फीमेल में बात की जाए तो XX। अब इंग्लिश के वर्ड नहीं के घुमा तो बॉडी के अंदर तार XY या XX। ऐसे माना गया है कि ये सेम हो सकता है और ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फीमेल में सेम और मेल में क्या होता है, डिफरेंट होता है, XY। बॉडी के अंदर सिर्फ माना गया, जैसे माना ना कोई भी मैथ बनाते हो तो क्या मानते हो, माना x का वैल्यू 8, इससे करके तो XY होता है मेल में और फीमेल में जो होता है XX होता है। अब बताया जाता है ये 23वां जोड़ा होता है, ठीक ना। एक जो होता है थोड़ा अलग होता है, 22 को बिल्कुल सेम होता है, जिसको ऑटोसोम बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। ये जो होता है अलग अलग। और यहीं पर अगर बात की जाए कि पुरुष का अगर X और यहाँ पर महिला का भी X आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, हमारी गर्ल हो। अब ये कहाँ चल गई, क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी, ठीक ना। लेकिन अगर मेल का Y आ गया और फीमेल का X आ गया तो ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये XY अलग अलग हो गया ना, YX चाहे XY, ये हो जाएगा हमारा Y, ठीक ना। अलग अलग हो गया, इसमें से X आ गया, इसमें से Y आ गया, अलग अलग हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो कहाँ विचलन भइल बड़ा, जो बताओ जाए तो पहले सुनो ना पहले। तो इसमें जो बोला जाएगा कि लिंग निर्धारण इसमें कौन करेगा, मेल या फीमेल। लिंग निर्धारण मतलब कौन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, कि लड़का होगा कि लड़की होगा, कौन महत्वपूर्ण निभाएगा भूमिका इसमें। फीमेल जो होता है, फीमेल जो होती है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, उसी को मारा जाता है। लड़का नहीं हो तो बार बार खाली लड़की लड़की होता है तो फीमेल को मारा जाता है, महिलाओं को मारा जाता है, लेकिन गलत बात है ये। इसमें जो लिंग निर्धारण करेगा कौन करेगा, मेल के कारण होगा, क्या कि इसमें दो अलग अलग है, X और Y। लेकिन महिला की बात की जाए तो दोनों क्या है, XX है, ठीक ना। इसका अगर Y जाएगा तब लड़का होगा और इसका अगर X आएगा तो लड़की हो जाएगी। तो इसमें कौन डिफाइन कर रहा है, लिंग निर्धारण कौन कर रहा है, मेल, पुरुष। और ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हो तो यही XX हो गया, एक और एक्स्ट्रा आ गया Y, चाहे YX XY और फिर एक X आ गया, तो ये हमारे ट्रांसजेंडर हो जाते हैं। ट्रांसजेंडर को भी बिल्कुल समान नजर से नहीं देखना है, क्योंकि अभी जो है ट्रांसजेंडर एक मानवी मधु कश्यप बिहार SI बनी है, बिहार दरोगा पहली बार बनने वाली ट्रांसजेंडर है मानवी मधु कश्यप। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये होता है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। अगर क्रोमोसोम की बात की जाए तो सब में अलग अलग होता है। जैसे टमाटर का बच्चा टमाटर ही होता है, टमाटर रोपते हो, टमाटर में ड्रैगन फ्रूट फलने लगेगा, टमाटर में टमाटर होगा, बैगन में बैगने होगा, तो बैगन में टमाटर लगने लगेगा। उसमें भी क्या होता है, क्रोमोसोम। उसमें भी क्या होता है, क्रोमोसोम। उसका भी जो होता है, ये जो होता है क्रोमोसोम सूचना लेकर आता है इसका बच्चा कैसा उत्पन्न होगा, टमाटर जैसा दिखने लगेगा, आलू का आलू जैसा दिखने लगेगा। सब में क्या होता है, क्रोमोसोम, यथा गुण सूत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। चलिए क्रोमोसोम की बात की जाए तो ऐसे संरचना आप लोग देखे होंगे कभी बुक में। बना हो
ऐसे संरचना देखे हैं बुक में, इसे थोड़ा सपाट होता है। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, और बीच वाले को सेंट्रोमियर बोल जाएगा। वही बात किया है, देखो मानव में कितना क्रोमोसोम, 23 जोड़ा, चिंपैंजी में 24 जोड़ा, और बंदर में 1 जोड़ा। सब में क्रोमोसोम हो जाएगा, सब्जी में हो जाएगा, जानवर में भी हो जाएगा। प्रत्येक जो क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर एक गाढ़ा लिक्विड होता है। प्रत्येक जो क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर क्या होता है, गाढ़ा लिक्विड, द्रव, जिसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, याद रखिएगा। इस क्रोमोसोम में गाढ़ा क्या होता है, लिक्विड, जिसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। ठीक है, बोलो। ये क्रोमेटिड कहलाते हैं। ये एगो हो गया ना हई, और एगो ये हो गया, 2 अलग अलग इसमें है। एगो इधर हो गया, एगो इधर हो गया। इसको एक जोड़ा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एक जोड़ा। एगो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और दोनों मिलकर क्या बना रहा है, क्रोमोसोम। क्या बना रहा है, क्रोमोसोम। लेकिन ये अलग अलग हो गया तो इनको बोलते हैं क्रोमैटिड। ये दोनों अलग अलग हो गया, ये क्रोमैटिड कहलाएगा। क्रोमैटिड। ये 2 अलग अलग क्या हो गया, क्रोमैटिड। 2 अलग अलग क्या हो गया, क्रोमैटिड। और दोनों ये मिल गया तब हमारा बन गया क्रोमोसोम। और ये बीच में जहां पर सटा हुआ है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। जहां बीच में सटा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर याद रखिएगा, सेंट्रोमियर। तो दिक्कत इतना याद रखिएगा, सेंट्रोमियर। ये जो होता है लक्षणों को पहुंचाता है अलग अगली पीढ़ी में। ठीक है, इसलिए गुणसूत्रों का वंशागति का वाहक कहा जाता है। और केंद्रक के अंदर और एक चीज होता है, गोल रचना, जिसे केंद्रिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रिका। और इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का निर्माण होता है। राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। समझिए, तेज जो होता है, ये जो होता है क्रोमैटिड होता है। एगो अलग है ने, एगो अलग, वो खिला क्रोमैटिड होता है। दोनों मिल गया, क्या बन गया, क्रोमोसोम। 2 को क्रोमैटिड मिल गया तो क्या बन गया, क्रोमोसोम। जहां से ये टच हुआ है, जहां से दोनों जुड़ा हुआ है, उसको सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। इसके अंदर एक लिक्विड होगा, उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको, मैट्रिक्स। और ये कहां से हो रहा है, न्यूक्लियस। सब किसमें हो रहा है, न्यूक्लियस। हमारा जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस में हो रहा है। बहुत सारा ऐसे धागा जैसा था, इसको क्रोमैटिड बोला गया। क्या बोला गया, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन किससे बना था, प्रोटीन से। हिस्टोन से, डीएनए से। प्रोटीन किससे बना, क्रोमैटिन किससे बना था, प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए से। और ये क्रोमैटिड होता है अलग अलग, और ये क्रोमैटिड मिलकर क्रोमोसोम बनाएगा। जहां से जुड़ेगा सेंट्रोमियर बोलेंगे। इसके जो अंदर लिक्विड होगा उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। तो दिक्कत। और ये क्रोमोसोम क्यों होता है, बताया गया, लक्षणों को जो होता है अगली पीढ़ी में भेजने का काम करता है। तो समझ में आई, डीएनए क्रोमोसोम समझ में आ गया। चलिए, डीएनए और अब आरएनए। डीएनए और आरएनए देखना है, बाद में देखेंगे। आज पहले तो मेहनत बहुत ज़्यादा होता है, दिन भर नींद लगे लगाता है। एवरीडे आइए, 1 घंटा ही देखेंगे, 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा चलेगा क्लास, लेकिन एवरीडे चलेगा। कितना